हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और आपकी क्लासेज भी चल रही होंगी, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से आपकी क्लासेज चल रही हैं। अभी हम लोग यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं नवोदय विद्यालय 2026 के लिए एक फ्री क्लास। एक नहीं, मतलब ये पूरा सीरीज चलने वाला है, पूरा बिल्कुल फ्री होगा। और इसमें आपको सारे चैप्टर कवर कराए जाएंगे नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, जो 2026 दिसंबर में पेपर होने वाला है। ठीक है, उसके लिए हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं। उसमें आपको पूरा, मतलब कि जो भी आपका सिलेबस है, जो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, लैंग्वेज जो भी आप सिलेक्ट करते हो, वो सारा का सारा हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि नवोदय विद्यालय में पहले की सिलेबस होता क्या है, कैसे। क्योंकि कोई भी चीज़ की आप तैयारी करोगे ना, तो उसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो सिलेबस होता है, कि सिलेबस आखिर है क्या। क्योंकि पता तो चलना चाहिए ना कि क्या पढ़ रहे हैं। पता चला पढ़ कुछ और रहे हैं, एग्जाम में कुछ और आ रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपको सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। तो सिलेबस क्या है, सिलेबस वही है जो चेंज नहीं हुआ है। रीजनिंग में आप देखोगे तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आने हैं, और 40 क्वेश्चन के लिए नंबर कितना मिलने वाला है, 50। अगर आप देखोगे गणित में, तो गणित में आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर का होगा ये। और सेम आपका जो लैंग्वेज है, ये भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होने वाले हैं। सॉरी, ये 30 नंबर का नहीं होगा, ये 25 का होगा, ये भी 25। ठीक है, ये 25 के होंगे। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो इधर आपको 100 मिलेगा, और इधर सब ऐड करोगे तो आपको 80 मिलने वाला है। तो 80 क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स के यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका रीजनिंग। क्योंकि अकेला 50% जो मार्क्स है ना, वो आपका रीजनिंग ही लेके आएगा, और मैं आपको रीजनिंग ही पढ़ाऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में पूरा कंटेंट मिलने वाला है, और कंटेंट में कोई भी कमी नहीं होगी। ठीक है, जितना प्रैक्टिस हो सकता है हम लोग कराएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो डलेगी वो आप तक पहले पहुंचेगी। तो अब हमने सिलेबस तो देख लिया कि सिलेबस में ये चीज़ें हैं। लेकिन अब जब हम बात करते हैं रीजनिंग की, इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं, तो इंटेलिजेंस टेस्ट में रीजनिंग में टोटल 10 चैप्टर आने हैं, और इसका 50%, आपने देखा कि 50% मार्क्स यहीं से आते हैं। तो हमने इसको कवर करना है। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, इसमें आप देखोगे तो ऑड मैन आउट है, फिगर मैचिंग है, पैटर्न कंप्लीशन है, फिगर सीरीज है, फिगर एनोलॉजी है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, मिरर इमेज है, फोल्डिंग है, अनफोल्डिंग पेपर, स्पेस विजुअलाइजेशन है, एम्बेडेड फिगर है। ये टोटल 10 चैप्टर जो हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये फिक्स रहता है कि इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। और टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आप सही करोगे तो आपको 1.25 मार्क्स मिलता है। यानी अगर आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 मार्क्स आ जाएगा। अब इसमें जो होता है ना, कि जैसे एक चैप्टर, कोई भी आप एक चैप्टर ले लो, उस चैप्टर से, जैसे मैं पहला चैप्टर ले लेता हूँ, तो पहले चैप्टर से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक चैप्टर से 4 4 क्वेश्चन आता है। हर एक चैप्टर से 4 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये टोटल कितना हो जाता है, टोटल ये 40 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, यानी कि हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन फिक्स रहता है, और क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। इस बार जो पेपर हुआ है, हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं, वो 49.6, 49.4, 48.2, 48.7, 48.6 ऐसे मार्क्स आए हैं। बहुत बच्चे के ऐसे भी आए हैं 42, 43 पॉइंट समथिंग कुछ भी है। ठीक है, मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा। तो उतने नंबर आते हैं, मतलब 40 एबव भी मार्क्स रहता है। आपको 50 के करीब पहुंचना है, 50 को टच करना है, 49 आ सकता है, 50 एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, जल्दबाजी में होता है, क्वेश्चन सारे आते हैं बच्चे को, वो जल्दबाजी करने के चक्कर में, या फिर ओएमआर फिल सही से नहीं हो पाता है तो गलत हो जाता है। तो उसकी टेंशन नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम यहाँ पे शुरू क्या करने वाले हैं। तो हम लोग आज शुरू करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे मिरर इमेज। ठीक है, तो हम लोग क्लास 6 के लिए शुरू करने वाले हैं, क्लास 9 के लिए भी आएगा। तो जो भी 9 वाले बच्चे होंगे वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मिरर इमेज, यानी दर्पण प्रतिबिंब। ये इजी भी होता है, और इसको, मतलब कि ये आप कंप्लीट कर लोगे तो इसमें आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, हर चैप्टर में 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा इजी है, तो मैं आपको इजी से शुरुआत करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। मिरर इमेज आपने घर में देखा ही होगा कि मिरर इमेज क्या होता है। तो मिरर देखा है, उसमें जो इमेज बनती है वही मिरर इमेज है। मिरर में इमेज कैसे बनती है, आप सुबह सुबह उठ के अपनी शक्ल देखते ही होगे, अपनी फोटो देखते हो ना, अपनी इमेज तो देखते ही हो सुबह सुबह उठ के कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। स्कूल जाते टाइम देखते होगे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम दो तीन चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं, आप देखिए, देखते होगे कि जितना हाइट मेरा है, जैसे आपकी मम्मी होंगी, तो आपकी मम्मी अगर मान लो कि मिरर के पीछे खड़ी हैं, तो मम्मी की हाइट बड़ी है तो मम्मी बड़ी दिखती होंगी, आप छोटे हैं तो आप छोटे दिखते होंगे। तो ऐसा है, तो जो जितने साइज का है उतने ही साइज का इमेज बनता है ना, बनता है। दूसरी चीज, दूसरी चीज ये है कि आप देखो कि आपकी मम्मी आपसे पीछे खड़ी होती हैं,
तो इमेज में भी आपकी मम्मी आपसे पीछे ही खड़ी होती हैं, ऐसा आपको दिखता है। तो जो चीज़ जहाँ पे है वहीं पे उसका इमेज बनेगा। कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस सेम होता है। अगर आप मिरर के जाके पास बिल्कुल खड़े हो जाओगे तो आपका इमेज भी मिरर के बिल्कुल पास आके खड़ा हो जाएगा। आप दूर जाओगे मिरर से तो आपका इमेज भी दूर चला जाएगा, जो आपकी फ़ोटो बन रही है। तीसरी चीज़ कि आप देखते होगे कि डिस्टेंस सेम हो गया, हाइट भी जितना होगा उतना ही होगा। तीसरी चीज़ ये है कि अगर राइट हैंड उठाया ना, अपना अपना दायां हाथ अगर आप उठाते हो तो उसमें लेफ्ट दिखाता है। लैटरल इन्वर्जन कहते हैं इसे। ठीक है, तो आपको उतना नहीं सोचना है, आपको बस ये देखना है कि राइट लेफ्ट दिखाता है, लेफ्ट राइट दिखाता है, ऐसा होता है। तो ऐसा कैसे होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। आप इस डॉग को देख सकते हो। ये जो डॉग है ना, इसमें ये अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा है, लेकिन इस इमेज में देखो ये राइट है लेफ्ट ही, लेकिन इमेज में जाने के बाद वो राइट बन जाता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लेफ्ट राइट होगा, ये जो लेफ्ट में होंगी वो राइट बनेगा, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट बनेंगी। ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, मैंने बोला था कि हाइट सेम होती है, तो हाइट तो अभी भी सेम है। डॉग का हाइट चेंज थोड़ी ना हो रहा है। डॉग तो जितने साइज का था उतना ही साइज का है। और डिस्टेंस भी ठीक है, मतलब जितने डिस्टेंस पे ये खड़ा है, देखो इतने डिस्टेंस पे ये खड़ा है, तो इमेज भी इतनी डिस्टेंस पे बन रही है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं बन रही है। तो ये तीन चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। पहली, कि हाइट सेम होगी, मतलब जितने हाइट के आप होगे उतने ही हाइट की इमेज बनेगी। कोई भी चीज़ जितनी हाइट की है उसकी इमेज उतनी ही हाइट की बनने वाली है। डिस्टेंस जितना दूर खड़ा होगे उतना दूर बनेगा, जितना पास होगे उतना पास बनेगा। तीसरा चीज़, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो कि एक जोकर है जिसका ये ओरिजिनल इमेज है और इसका ये मिरर इमेज है। तो इसमें आप देखो कि इसकी ये जो इसका लेफ्ट हैंड है, ये तो आपको दिख रहा है ना, ये लेफ्ट हैंड है इसका, ये राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड में देखो, बायां हाथ जो है इसका, इसमें क्या है, एक फूल है। तो इसमें देखो, तो इसमें ये राइट हैंड में आ गया ना। और जो इसमें ये जो छड़ी है इसकी, जादुई छड़ी जो है, वो राइट में है, लेकिन इधर आने के बाद वो लेफ्ट में आ गई। मतलब कि राइट लेफ्ट तो बदल रहा है, दिखने को देखने को भी मिल रहा है, प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है। आप लोग भी ऑब्जर्व किए होंगे घर पे। दूसरी चीज देखो कि आप डिस्टेंस देखो, जैसे इसका पैर है, ये मिरर लगा हुआ है बीच में, और यहाँ पे इसका पैर देखो इतना डिस्टेंस पे है ना, तो इसकी इमेज भी इतनी डिस्टेंस पे बन रही है, ये वाली पैर की। ये ये पैर मिरर के पास है ना, ये पास है, तो इसकी इमेज भी पास बन रही है। अगर ये पैर दूर होता, जैसे देखो ये वाला पैर, ये वाला पैर, जिसमें आपको ये कलर भी दूसरा करके दिखाया है, यहाँ येलो कलर का शूज है और यहाँ पे कैसा है, पिंक का है, पिंक कलर का है, पिंक ब्लू का। तो पिंक ब्लू वाला पास है तो पास बना है, येलो कलर वाला शूज दूर है तो दूर बना है। जैसे इसकी डिस्टेंस देखोगे तो इतना दूर है, तो इसकी इमेज भी देखो तो इतना दूर बन रहा है। मतलब कि हमें दिख रहा है साफ साफ, क्लियर क्लियर, कि जो दूर होगा उसकी इमेज दूर बनेगी, जो पास है उसकी इमेज पास बनेगी। ठीक है। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप देख लो। मैं आपको ये दिखा दूं, जैसे आप देखो ये जो इसका जॉकेट है, इसमें देखो ये पिंक कलर वाला पार्ट क्या है, पास में है, तो इसका इमेज भी पास बन गया है। लेकिन जो ये ब्लू कलर का है ये दूर है, तो इसका इमेज दूर बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? बताओ। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हम वही जो अभी मैंने आपको बताया ना, वही चीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर कोई मिरर है, जैसे ये मिरर आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ऐसे ही मिरर आपको बना के दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मिरर है, और मिरर में जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, तो यहाँ पे जो बॉक्स बनाया है ना, ये जितनी डिस्टेंस पे है, मतलब कहने का मीनिंग है कि ये इतना डिस्टेंस है ना, जितना डिस्टेंस ये है उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगा, आपका इमेज बनने वाला है। अब हाइट देख लेते हैं। ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इसके इमेज भी इतनी ही बड़ी बनेगी। तो ये वाला पार्ट यहाँ बन गया, जो पास है उसका पास बना लिए। अब ये वाली लाइन क्या है, दूर है, दूर है ना, तो एक लाइन आपको दूर बनानी है इधर, फिर इसको क्या करना है, मैच कर देना है, तो बॉक्स का इमेज बॉक्स ही बनता है। ठीक है, लेकिन हमारे एग्जाम में है कि हमारे एग्जाम में फिगर भी आते हैं, हमारे एग्जाम में कभी कभी नंबर वाले भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे कोई डिजिट हो गया, 1 2 3 4 करके ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ABCD करके पूछ लिया जाता है। और मोस्टली देखा जाए तो फिगर ही पूछा जाता है। तो फिगर वाले क्वेश्चन तो करने ही है, फिगर वाले में बस लेफ्ट राइट का ध्यान रखना, बाकी हाइट तो सेम ही होगी, जितनी हाइट की इमेज है उतनी ही हाइट की आपकी सब कुछ होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिरर इमेज ऑफ अल्फ़ाबेट। जो भी आपके अल्फ़ाबेट हैं, ABCD जो भी होती है उसका मिरर इमेज होता है। आपको अगर प्रैक्टिकल करना है तो आप घर में क्या कर सकते हो, घर में जाके आप क्या करो कि अपने नोटबुक पे ABCD लिख लो और उसको मिरर के सामने जाके ऐसे रख लो, तो उसमें आपको मिरर इमेज उसका दिखेगा।
तो उसमें उसका मिरर इमेज जब दिखेगा ना तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि हाँ भाई ए का मिरर इमेज ये है, बी का मिरर इमेज ये है, सी का मिरर इमेज ये है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। ये पूरी जो है ये आपको नोट डाउन करनी है। मैं जूम कर सकता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। तो आपको ये नोट डाउन करना है ए से लेकर जेड तक। मतलब कि इधर तो आपको वो दिख रहा है, बड़ा वाला एबीसीडी दिख रहा है ना, और इधर स्मॉल एबीसीडी है। इधर कैपिटल लेटर है, उधर स्मॉल लेटर है। तो इनको आपको करना पड़ेगा, इसका इमेज आपको लिखना पड़ेगा कि किसका मिरर इमेज क्या होता है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लिखना पड़ेगा और ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। मैं मतलब कि बता के भी बता दूंगा कि कैसे बनाते हैं इसको। आप प्रैक्टिकल भी बना सकते हो। आपको कंसेप्ट तो मालूम चली गया ना, मिरर में देख के बनाना है। मिरर में आपने सब कुछ ऑब्जर्व किया ही है। जैसे मुझे अगर ये, जैसे हम दूसरा लेते हैं, जैसे के का लेते हैं, के का हम बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, पीछे वाले पेज पे। तो जैसे ये के है और इसके सामने ये मिरर लगा हुआ है, तो आप देखो इमेज इसका कैसे बनाओगे। आप देखो कि ये जो सीधी लाइन है कि मिरर से सबसे ज़्यादा दूर है ना, ये सीधी लाइन, ये मिरर से सबसे ज़्यादा दूर है ना, तो आप इसकी इमेज दूर बनाओगे। अच्छा, एक सीधी लाइन अगर ऐसे है तो मिरर में भी सीधी ही होगी। आप अगर सीधे खड़े होते हो तो मिरर में भी तो सीधे ही खड़े होते हो। आप टिल्ट होगे तब तो मिरर में भी टिल्ट होगा, लेकिन अगर आप सीधे खड़े हो तो सीधे ही बनेगा। तो सीधे, अगर ये सीधी लाइन है तो सीधा बन गया। अब देखो, एक लाइन जो ये है ये मिरर की तरफ जा रहा है ना। अगर आप देखो तो मिरर की तरफ जा रहा है, ये मिरर है तो ये मिरर की तरफ जा रहा है एक लाइन, और दूसरी लाइन भी मिरर की तरफ जा रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। तो आप भी मिरर की तरफ लेके आओ, एक को ऊपर लेके जाओ और एक को नीचे लेके जाओ, तो के का मिरर इमेज बन गया। बहुत आसान है। ठीक है, मैं दूसरा करके दिखा देता हूँ। जैसे और ले लेते हैं, हम लोग एफ ले लेते हैं। जैसे एफ है, तो एफ का निकालना है मिरर इमेज। तो देखो ये लाइन सीधी है ना, सीधी लाइन क्या है, मिरर से सबसे ज़्यादा दूर है, तो इसकी लाइन आप सीधी बनाओगे ऐसे। दो लाइन, एक मिरर की तरफ आ रही है, फिर एक दूसरी भी मिरर की तरफ आ रही है, दोनों मिरर की तरफ आ रही है, तो ये भी मिरर की तरफ जाएगी दोनों, तो एफ का ये बन गया। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि पी है, तो इसमें भी एक सीधी लाइन है जो कि मिरर से काफ़ी दूर है, तो एक सीधी लाइन बना लीजिए। अब देखिए एक सर्कल बन रहा है, मतलब सेमी सर्कल बन रहा है, आधा सर्कल बन रहा है, आधा वृत्त बन रहा है। तो इसको आप बनाओगे तो ये कैसे बन रहा है, ये मिरर की तरफ जाके फिर मिरर से दूर जा रहा है, ये मिरर की तरफ जा रहा है, फिर मिरर से दूर जा रहा है। तो आप भी बनाओ, मिरर की तरफ जा रहा है, मिरर से दूर जा रहा है, तो ये इमेज बन गया पी का। ठीक है, आसान है। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन करेंगे। छोटा वाला भी दे रखा है यहाँ पे, छोटे वाले को भी नोट डाउन कर लीजिए। बाकी अगर आपको ये थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस फोटो को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ हमारे पास जो डिजिट होते हैं ना, उनकी भी हमें मिरर इमेज ध्यान रखनी है, डिजिट की। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10। 10 नहीं होता है, 9 तक ही डिजिट है ना, 0 ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि अब हम किसी का भी निकाल सकते हैं। आप बोलोगे 11 का सर क्यों नहीं ले रहे हो, तो 11 का हम लोग कर सकते हैं ना खुद से। जैसे 11 का करना है, तो आप देखो 1 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो 11 को ऐसे कर, दो दो 1 लिख लेंगे तो 11 हो गया। इसका मिरर इमेज निकालना है। अब 1 का मिरर इमेज उल्टा होता है, ऐसे होता है, तो हम दो 1 ऐसे लिख लेंगे, तो 11 का आ गया। तो ये तो हम लोग कर लेंगे ना, हमें तो बस डिजिट चाहिए कि भाई, हाँ इससे आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। आपको अगर मान लो कि 896 निकालना है, तो आपको 8 का तो दे ही रखा है, 9 का तो दे ही रखा है, 6 का दे रखा है, तो आप 8 का 8 यहाँ पे। अब ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, करने को तो कर ही सकते हैं, सब कुछ दे रखा है। ध्यान क्या देना है कि जैसे मान लो कि 896 अगर यहाँ पे मिरर लग जाए, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 8 लिखोगे? नहीं, 8 नहीं लिखोगे। मिरर से पास में कौन है, मिरर से पास में 6 है ना, तो पहले 6 लिखोगे। तो 6 का देखो तो 6 का उल्टा होता है ना, 6 का ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो गया। फिर आप किसको लिखोगे, 9 को, क्योंकि मिरर से अब सबसे पास में कौन है, 9। 6 का तो हो गया, अब कौन है, 9, तो 9 लिखोगे, 9 का ऐसा हो जाएगा। फिर 8 है, तो 8 का तो नहीं चेंज होता है, 8 का 8 ही रहता है, तो ऐसे लिख लेंगे। पहले 8 को नहीं लिखेंगे, पहले 8 को नहीं लिखेंगे, जो पास में है उसको आप अभी तो सीखे हो कि जो पास होता है उसकी इमेज पास बनती है।
ठीक है, तो ये इसको नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में। वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद अब कुछ लेटर्स का भी देखते हैं कि जो सेम रहते हैं, मतलब चेंज नहीं होते हैं। जैसे आप ए का देखोगे ना, तो ए चेंज नहीं होता है। अगर आप ए का देखोगे तो ए ही रहता है। फिर आप एच का देखोगे तो एच ही रहता है, ये चेंज नहीं होगा। फिर आप देखो आई, तो आई हम लोग ऐसे लिखते हैं, या फिर सिंपल अगर ऐसे भी लिखा हुआ है आई तो उसका भी चेंज नहीं होगा। एम का चेंज नहीं होता है, ओ का चेंज नहीं होता है, टी का चेंज नहीं होता है, यू का चेंज नहीं होता है, वी का चेंज नहीं होता है, डब्ल्यू का चेंज नहीं होता है, एक्स का चेंज नहीं होता है, और वाई का चेंज नहीं होता। तो कुछ अनचेंज भी रहते हैं। अगर आप इनको मिरर में देखोगे ना, जैसे ए एच आई आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो इनको अगर आप मिरर में देख रहे हो तो मिरर में ये चेंज नहीं होते हैं। ये जैसे हैं वैसे ही मिरर में भी दिखेंगे आपको, तो इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ ये अनचेंज ही रहते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है, मतलब इनको चेंज नहीं होगा। बाकी सारे लेटर बदल जाएंगे। जैसे आप अगर बी को देखो, बी ऐसे होता है। इसको मिरर में देखोगे ना, ले जाके मिरर में ले जाके देखना भी, अभी चेक करना। तो बी कैसे, ये लाइन सीधी दिख रही है तो एक लाइन सीधी बनाओगे। अब देखो ये 2 बार ऐसे टर्न कर रहा है, मिरर की तरफ टर्न कर रहा है, तो मिरर की तरफ टर्न कराना है, तो बी का हो जाएगा ऐसे, मिरर की तरफ टर्न कराना है। ठीक है, इतना करने के बाद जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मैंने दे दिया ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया कि आप मुझे इसका करके बताओ, ए एल बी और डी का मिरर इमेज निकाल के दिखाओ। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता करना होगा कि पास में कौन है, मिरर से पास कौन है। जो पास होगा उसकी इमेज पास बनती है। पास में कौन है, डी है ना मिरर के, तो डी का बनाओगे तो डी का ये बन गया। फिर बी का, बी का भी हमने बनाया ही था, ये बी हो गया। फिर एल का, तो एल का ये हो गया। और ए का तो चेंज नहीं होता है, ए तो एज इट इज वैसे ही रहता है। अभी देखा था ना ए का, ए, तो ए चेंज नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। वैसे ही नंबर का भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, इसका इमेज निकालना है। तो इसका इमेज कैसे निकालेंगे, जो पास है, पास कौन है, 6 है, तो पहले 6 का लिखेंगे, 6 का लिखेंगे तो 6 का ये हो गया। फिर 3 का लिखेंगे तो 3 ऐसा है तो 3 भी उल्टा हो जाएगा। फिर 2 है तो 2 भी उल्टा हो जाएगा। ये सब कुछ अभी आपने नंबर का भी तो लिखा था ना, नंबर का भी तो लिखवाया था, कहाँ गया, ये रहा। तो इसमें से नंबर का देख लेंगे कि किस नंबर का मिरर इमेज क्या होता है। और नहीं देखना नहीं चाहते हैं तो आप प्रैक्टिकली कर सकते हो ना। देखो, अगर 3 का निकालना है मिरर इमेज, आपको नहीं पता, तो आप देखो एक सीधी लाइन है तो आप एक सीधी लाइन बना लो, एक नीचे भी सीधी लाइन है, सीधी लाइन बना लो। फिर ये मिरर से दूर जा रहा है, मिरर की तरफ आ रहा है, तो मिरर से आप क्या करो कि एक बार दूर लेके जाओ, ये दूर चला गया, और फिर एक बार पास लेके आ जाओ, तो ये 3 बन गया। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, तो आप कर सकते हो। बिना देखे जो भी आपके अल्फ़ाबेट हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, उसको देखे बिना देखे करना है। एक बार प्रैक्टिस करनी है, 2 बार करनी है, 3 बार करनी है, ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये आपको दे दिया लेटर, ठीक है, अब इसमें पूछा गया इसका मिरर इमेज बताइए। तो आप वाई का देखो, वाई का हमने देखा था ना, वाई का चेंज नहीं होता है, तो वाई का वाई ही रहेगा। वाई मिरर के पास है ना, तो इसका इमेज पास बन रहा है, पास है तो पास बन रहा है। फिर डी देखो, डी चेंज होता है। अगर डी ऐसा है तो इसका इमेज में मिरर इमेज कैसा होगा, ऐसा होगा, तो डी चेंज हो गया ना। यू का अनचेंज रहता है, यू चेंज नहीं होता है, तो यू का यू ही रहेगा। टी भी नहीं चेंज होता है, तो टी का टी ही रहने वाला है। एस जो है ना, एस चेंज होता है, एस 2 के जैसा होता है, एस 2 के जैसा होता है, एस चेंज हो जाएगा। ये आपका इमेज बनने वाला है, मिरर इमेज। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक और आ गया जिसमें दोनों का मिक्स है, अल्फ़ाबेट भी है, नंबर भी है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए पास कौन है, पास तो एम है, तो सबसे पहले एम बनेगा। एम का हमने अभी देखा कि एम चेंज नहीं होता है, एम जैसा है वैसा ही रहता है, तो एम का वैसे ही रहेगा। फिर 3 देखिए, तो 3 का उल्टा होता है ना, अभी करके भी दिखाया था। आर, तो आर देखिए, आर ऐसा है, तो इसका जब इमेज निकालेंगे तो आर का कैसे निकाल, ये सीधी लाइन दिख रही है तो ये सीधी लाइन बना लेंगे। फिर देखो ये मिरर की तरफ आ रहा है, फिर दूर जा रहा है, मिरर की तरफ आएगा फिर दूर जाएगा,
फिर मिरर की तरफ आएगा, तो मिरर की तरफ आएगा तो ये आर बन गया, तो आर बन जाएगा। फिर 5 है, तो 5 का चेंज होता है, 5 सबका तो मैंने दे ही रखा है। वैसे आप करना चाहते हो तो सीधी लाइन है, सीधी बना लो। नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ बना लो। फिर इधर मिरर की तरफ आके दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है ना, तरफ आके दूर जा रहा है, तो तरफ आके दूर चला जाएगा, तो 5 का हो गया। एस का 2 के जैसा होता है, तो एस का 2 का जैसा हो गया। कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं टफ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल ईजी है। मैंने पहले ही भी दे दिया है कि अल्फ़ाबेट का कैसे कैसे होता है, नंबर का कैसे होता है, डिजिट का कैसे होता है, सब कुछ दे रखा है। कौन अनचेंज रहता है वो भी दे दिया। जैसे अब हमारा जो इम्पोर्टेंट शुरू होने वाला है वो अब है कि फिगर में कैसे होता है। मेन तो फिगर ही है ना, फिगर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिरर इमेज के। जो भी क्वेश्चन देखोगे तो एक क्वेश्चन आपको अगर नंबर या फिर लेटर से मिक्स करके आएगा, तो बाकी सब फिगर ही रहने वाले हैं। तो फिगर में देखिए कैसे होता है। अगर आप फिगर को देखोगे तो मैंने अभी बताया ना कि फिगर में अगर ये सिंपल एक बॉक्स है, तो इसका इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा, बॉक्स ही बनेगा। अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका अगर आप इमेज बनाएंगे तो इधर पे ट्रायंगल बनेगा। अगर सर्कल है तो इमेज बनाइएगा तो इधर भी सर्कल बनेगा, ऐसा बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि बिल्कुल सीधी लाइन है, सीधा एरो है, लाइन है, कुछ भी है, तो ये सीधा ही बनेगा। लेकिन अगर लाइन इधर की तरफ टिल्ट हो गई, तो अब देखिए, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ ये जो पॉइंट है ये मिरर से दूर है ना, सबसे ज़्यादा दूर तो यही है, ये वाला पॉइंट पास में है। तो आप दूर वाले को दूर बनाइए, तो आपने एक पॉइंट बना दिया। ये वाला पॉइंट क्या है, पास है, तो पास बनाइए और इसको मैच करा लीजिए ऐसे। एरो कहाँ है, ऊपर है, तो एरो को ऊपर लिख दीजिए। जो चीज़ ऊपर होगी ऊपर ही बनेगी। आपका जब आप इमेज देखते हो अपने मिरर में घर पे, तो आपका जो सर है वो ऊपर ही रहता है ना। ऐसा तो नहीं कि सर नीचे हो जाता है, ऊपर आप ऐसे खड़े हो, पता चला सर ही नीचे चला गया, ऐसा तो नहीं होता है। जो चीज़ ऊपर है ऊपर ही बनेगी। जैसे एरो ऊपर था तो ऊपर ही बनेगा। अगर मान लो कि एरो ऐसा हो गया, तो आप देखो क्या हुआ, ये पॉइंट देखो मिरर से पास है, अब एरो वाला पॉइंट क्या होगा, दूर हो गया। तो दूर वाले को दूर बनाओ, एक पॉइंट यहाँ बना लो और एक पास में पॉइंट बना लो, जो पास है पास में बनेगा। लाइन से मैच करा लो। एरो कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर बनेगा। तो ऐसे बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि और भी चीज़ है। हाँ, अगर ऐसा हो गया एरो, तो आप देखो एक पॉइंट क्या है, मिरर से पास है, दूसरा पॉइंट क्या है, मिरर से दूर है। तो एक तो पास बना लेंगे और एक दूसरा दूर बना लेंगे, दोनों को मैच करा लेंगे। एरो कहाँ है, मिरर के पास है, तो मिरर के पास एरो बना लेंगे। तो ऐसे करना है। चलिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या था देखिए, बॉक्स है, तो बॉक्स का बॉक्स बनाना, बॉक्स बन गया। एरो का करते हैं, एरो का करिए। तो एरो में आप देखिए एरो कैसे जा रहा है, एरो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ही एरो है। तो आप देखिए एक पॉइंट कहाँ है, ये मिरर से पास में है ना एक पॉइंट, तो मिरर से पास आपने एक पॉइंट बनाया है यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, मिरर से दूर जा रहा है, तो मिरर से दूर आपने दूसरा पॉइंट बना लिया। अब इसको लाइन से, क्योंकि ये ज्वाइन हो रहा है ना एक दूसरे से, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कर लिया, ऊपर एरो था तो एरो को ऊपर ही रखेंगे, ऐसा नहीं कि एरो को यहाँ बना देंगे, नहीं। देखिए दूसरी चीज, ये यहाँ से डिवाइड हो रहा है। एक पॉइंट क्या है, मिरर के पास है, ऊपर पास वाला पॉइंट है, तो ऊपर पास वाला पॉइंट बनाएंगे। और एक पॉइंट क्या है, मिरर से दूर है, तो नीचे हम लोग दूर वाला पॉइंट बनाएंगे। तो ये हो गया, और दोनों को एक लाइन से मैच करा लें। तो ये जो डिवाइड हो रहा है ना, ये डिवाइड ऐसे होगा मिरर। उसके बाद यहाँ पे 3 स्टार है, तो यहाँ भी 3 होगा, तो ये कॉमन सी चीज़ है, वैसे भी कर भी सकते हैं। जैसे ये एक स्टार यहाँ पे है, तो ये मिरर से पास है ना, तो एक स्टार बनेगा जो पास ही बनेगा यहाँ पे। एक क्या है बिल्कुल कॉर्नर में है, तो एक को कॉर्नर में, कॉर्नर कॉर्नर में बनाएंगे। और एक क्या है नीचे है, तो एक को नीचे बनाएंगे, ठीक है। तो आसान होता है, टफ नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, एक ट्रायंगल दे रखा है। अब देखिए इधर क्या है, इधर ऐसे डॉट कर लाइन दे रखा है ना, और इधर क्या है, डॉटेड है। तो आप देखो मिरर, लाइन वाला किधर है, मिरर से दूर है ना लाइन वाला, तो दूर बनाएंगे। और डॉटेड वाला क्या है, ये डॉटेड कहाँ है, पास में है, तो इसको पास में बनाएंगे। खत्म हो गया, खत्म हो गया, क्वेश्चन सही हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, ऐसे क्लॉक वाले भी क्वेश्चन आता है, इसका तो मैं ट्रिक बता दूंगा क्लॉक वाले के लिए। आज तो पहली क्लास है ना, तो आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। बाकी कल थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, जिसमें क्लॉक वाले भी होंगे, बाकी सब कुछ भी होंगे। तो क्लॉक वाले में देखो अभी क्या हो रहा है, सॉरी, क्या हो रहा है, 9 ओ क्लॉक टाइम हो रहा है ना, 9 बज रहे हैं।
टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रहा है, लेकिन आप देखोगे जब मिरर लगा दोगे यहाँ पे, मिरर में देखोगे तो ये 3 बज जाएगा, 3 बजे का टाइम दिखाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा ना। तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे फिगर वाले, क्योंकि फिगर वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिगर वाले क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, सब कुछ मैं ही करूँगा, आपको कुछ करना नहीं है। कल जब इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा उसमें आपको करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है इसमें एक लाइन दिख रही है जो मिरर से पास है, तो आप जानते हो पास ही एक लाइन बना लेंगे हम लोग, बना लिया। फिर क्या देखो कि ये क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, मिरर से दूर जाते हुए ट्रायंगल बन रहा है, तो एक ट्रायंगल बना लिया हमने। फिर एक सीधी लाइन जा रही है, सब कुछ मिरर से दूर होता हुआ जा रहा है, तो हम भी दूर करते जा रहे हैं। और फिर एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन बना लेंगे, तो ये इमेज बन गया। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में है। आप ये भी देखो कि अगर ये ऐसे हॉरिजेंटल है तो फिगर भी हॉरिजेंटल आएगा, ये सारे वर्टिकल थे। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है कि देखो ये ट्रायंगल क्या है, मिरर से पास में है ना, तो मिरर से पास ही ट्रायंगल बनेगा, मतलब ट्रायंगल पहले होगा और फिर सर्कल होगा, क्योंकि ट्रायंगल पास है तो पास बनेगा। अच्छा इसमें देखो ट्रायंगल पास है, हाँ है, सर्कल बाद में है, हाँ यही आंसर है। इसमें देखिए, इसमें सर्कल पहले है, हमें ट्रायंगल पहले चाहिए ना, सर्कल पहले है, इसमें भी सर्कल पहले है, इसमें भी सर्कल पहले है। तो इसमें तो कुछ करना ही था, बस ट्रायंगल पास में है तो ट्रायंगल बनेगा, बस ट्रायंगल देखिए पास में यहाँ था, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये मिरर से दूर बन रहा है ना, मिरर मिरर के इस वाले लाइन पे तो नहीं बन रहा है, ये सबके कॉर्नर वाले जो लास्ट लाइन है वहां बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो आप देखिए ये बिल्कुल मिड में बन रहा है, मिड में नहीं बनना चाहिए। ये क्या है, ये चलो ठीक है, क्योंकि सबसे उधर बन रहा है, मिरर से दूर बन रहा है, तो मिरर से दूर बनना चाहिए, तो मिरर से दूर ये बन रहा है। ये ये जैसा वो फिगर है वैसा ये भी फिगर है, तो उसके जैसा तो नहीं बनेगा सेम, क्योंकि वो बिल्कुल उधर शिफ्ट हुआ है, तो इमेज इधर शिफ्ट होगा, तो इधर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, यहाँ ये बीच में है तो नहीं बनेगा। कहने का क्या मीनिंग है, देखो अगर आप बॉक्स बनाओगे तो बॉक्स बना लोगे ऐसे। अब देखो मिरर से ये दूर बना है ना, ये वाली लाइन पे बना है, इसके जस्ट इससे टच करके बना है, ये इससे सटा हुआ है, ये जो ये बना है फिगर, ये इससे सटा हुआ है ये वाली लाइन से, जो कि मिरर से दूर है। तो मिरर से दूर कौन सी लाइन है, ये जो आपका इमेज बनेगा ना वो यहाँ बनेगा ऐसे। ये बन गया, तो ऐसा इमेज यहाँ था ना, दूर बनेगा तो दूर बनेगा इधर भी, तो इधर भी ये दिख रहा है, जैसे ये हो गया। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो इमेज कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि मिरर आपने साइड में लगाया है ना, मिरर ऐसा तो नहीं है कि आपने पैर के पास लगाया है, पैर के पास लगाएंगे तब तो नीचे बनेगा ना, लेकिन आपने मिरर साइड में लगाया तो इमेज तो साइड में बनेगा। जो फ्लैग ऊपर है, फ्लैग नीचे कैसे चला गया, नीचे तो जा ही नहीं सकता, तो दो ऑप्शन तो गए। अब देखो इसमें इसमें फ्लैग इस साइड को है, तो मिरर में फ्लैग किधर होगा, इस साइड को होगा। जैसे मान लो कि फ्लैग ये है और ये मिरर लगा दिया, तो फ्लैग का इमेज कैसे बनेगा, ये देखो ये पॉइंट क्या है, मिरर से पास है, तो एक पॉइंट मिरर से पास। अब देखो दो लाइन यहाँ से निकल रही है मिरर से दूर, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो एक उधर जाएगा एक इधर जाएगा, फिर ये फ्लैग बन गया। तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, सेम है, तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जैसे ये है, ये तो 6 से लिखा हुआ है, तो 6 का मिरर इमेज देख लेंगे। आपको पता है कि ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे क्या एक लाइन है, तो आप एक लाइन बना लो। फिर ये लाइन दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, ये भी दूर जाएगा, ये भी दूर जाएगा। फिर ये लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा इमेज होगा। ऐसा इमेज कहाँ है, ए में है, बाकी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो आसान है, ठीक है। हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कराए ताकि आपको थोड़ा सा चैप्टर का फील मिल जाए। बाकी कल करेंगे, कल बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिकल कैसे होता है मिरर इमेज। आज तो बस मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो बाकी कल मिलते हैं। छोटा सा था ये आपका सेशन, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लेते आएंगे। चलिए तो बाय बाय।